नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। सोनपुर क्यों प्रसिद्ध है सबको पता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु बाजार सोनपुर में ही लगता है। तो आज हम मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनको अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है कि वो पानी में डूब कर आ रहे थे। ये बताइए, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? कम से कम होगा तो आधा किलोमीटर दूर होगा। कितना दिन से आपका घर डूबा हुआ है? आपसे हो गया 1 महीना, ये लगा के 1 महीना गया है। तो 1 महीना से आप ऐसे ही आ रहे हैं? जी जी जी, 1 महीना ऐसा ही आ रहे हैं। पानी हेल के इतना पानी वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बच्चे लोग तो वहीं घर में ही रहते होंगे। हाँ, हमी के जो सामान हो है, जो हमी के पास पोस पाल रहे हैं, तो नमक रोटी जो भी है दुकान से पानी हेल के वहाँ पहुँचा रहे हैं। और इतने दिन 1 महीने से बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, सब कुछ बंद है। पानी हेलवा के लिए आए कि नाव न बेरा कुछ नहीं, तो केरा का धाम पर आता है लोग, तो जहाँ में पड़ रहा वो में आया, और जो हिलना के लूर है वो आ रहा है और उस सामान खरीद के बाल बच्चा का पोस रहा है। तो ये सब विधायक जी को और सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि कम से कम 2-4 नाव उपलब्ध करा दिया जाए? नहीं, ये लोग का ध्यान नहीं है। ये खाली वोट चाहिएगा कि मेरा गरीब आदमी है ना, वोट चाहिए खाली। वो जानता वो मरे, गरीब आदमी मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। या वो डूब के भौंस जाए, उससे मतलब नहीं है, उसको चाहिए वोट। ये हमको लगता है गंगा नदी का पानी है और पिछले 1 महीने से आया हुआ है। 1 महीना से पानी। तो कितना दिक्कत हो रहा है? घर में भी पानी होगा? घर में भी पानी है, सब चीज पानी में रहते हैं। पानी में भी अपन वही पर तनका चूल्हा चौका है, तो तनी मानी अपन खाई, कहियो भूख लही रह गई नहीं, कहियो चिड़ा चार किन के खाई नहीं। तो 2 मंजिले का घर है या 1 ही मंजिले का है? ऐसा ही है, माने पलानी के घर हवे। तब तो घर पूरा डूब गया हाँ, होगा। पूरा घर डूब गल रहे सब तो घर। खाना पीना फिर कैसे बना रहे हैं? पीना हुआ ना कर के कभी साधन है, तो कभी बन के खा रहे ना, तो चिड़ा चार भी खाइत बा कि चिड़ा चार कभी खाइत बा, कभी साधन है तो तनका बन ली, कोई आई माई के कागो चूल्हा बजलक ऊपर बना के खलिए, नहीं तो अपन चिड़ा चार खा भूखले रहलक अपन। और बच्चे लोग सोते कैसे होंगे? कारण पानी में तो सांप बिच्छू। सांप भी से सही मचान उचान गाड़ के अपन सोए थे, सब मचान उचान पानी में रख के। सरकार को और विधायक जी को भी कुछ विधायक जी के कुछ न चाहिए। अब तो आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ, तो वोट मांगे हथिन तो वही समय में कहता ही नहीं, एगो ना हम दियावे था तो रात के हम दियाबो ना करते, बाकी पिरवा पता ही काट ली तो अनहारा में हम लेके कहाँ भागी लड़का सके। वो डर से अपन भूखले पे हम रह जाते बा वहीं पर, रात बिहार के हम नहीं आवे था। ये सोनपुर का इलाका है। मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे जो पूरा गांव है वो डूबा हुआ है, करीब 1 महीने से डूबा हुआ है। और गांव के जो लोग हैं वह पानी में ही वो डूब कर आते हैं और ज़रूरी जो राशन होता है वो दुकान से खरीदते हैं और फिर अपने गांव चले जाते हैं। सर, ये बताइए, यहाँ तो बहुत विकट स्थिति है। मत कहिए सर, हम लोग का भी खेत से मुचा दहा गया, तगाड़ी बोया हुआ, आज तक ले फेन पानी लगावे, फेन दोहरा पानी आ गया, एकदम कम गया था फेन बढ़ गया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम 20 सालों से विकास ही कर रहे हैं। कुछ ना सर, विकास तो यही हो रहा है। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए सर क्या होता है। क्या होता है? हाँ, होगा तो वही ना जो आप लोग चाहिएगा। हाँ, ये बात तो है। सरकार तो बनेगा नीतीश कुमार का, हमें दो मत नहीं है। विकास के काम तो कर भी किया, थोड़े कहा कि नहीं करेंगे, बहुत काम किया। वृद्धा पेंशन की राशि भी बढ़ा दी गई। हाँ, 1100 रुपया मिलता है, 1100 रुपया मिलता है। यहाँ जो आपके विधायक हैं उनके प्रति भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, वही रहें या फिर पार्टी उम्मीदवार बदल दे, आरजेडी उम्मीदवार बदल दे? आरजेडी उम्मीदवार बदल दें, नहीं बदलेंगे तो हारेंगे। नहीं बदलेंगे तो ये तय है कि हारेंगे। एक जो आदमी नहीं है उनके गाँव से 10 को खड़ा है, कहाँ जीतने का सवाल है। यहाँ तो कोटा भी दिए हुए हैं सरकार, तो 5 किलो अनाज गरीब को मिलता है, लेकिन दिया कितना जाता है 3 किलो और 4 किलो। अब 4 किलो होता है, लेकिन काट के कोटे वाला कहता है कि हम कहाँ से दें, सरकार का आदेश है कि काट के दो, और जो अनाज बचता है वो अपना बेच करके पूरा करो, हमको 20,000 दो।
तो क्या करेगा, गरीब से तो मार करने जाएगा नहीं। अफसर मांग रहा है। हाँ वो अफसर मांग रहा है। ये जो आरोप है सरकार पर कि अफसरशाही जो है काफी हावी है, हाँ ये बात तो है, जो चाहता है वही होता है। मतलब कहीं जाइए बिना पैसे का कोई काम नहीं। कुछ ना कुछ काम एगो कोनो बिना पैसा का काम नहीं होगा सर। मतलब ब्लॉक जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, कहीं जाइए। कहीं जाइए कुछ बिना पैसा का एगो ना काम नहीं, कहीं नहीं होगा। ये बताइए, अगर युवाओं की बात करें तो क्या लगता है युवा क्या सोच रहा है? अगर सोनपुर की बात करें, कारण ये तो काफ़ी फेमस जगह है, दुनिया में लोग सोनपुर का नाम जानते हैं, सोनपुर मेला लगता है, हर कोई जानता है। सबसे पहले सर यहाँ पर युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का कोई व्यवस्था नहीं है। 10,000 का भी अगर काम अगर खोजने जाए, अगर पटना में अगर पढ़ा लिखा अगर कोई युवा हो, उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? ईंटा, बालू, जो भी है सीमेंटेड, जो भी रोजा वाला काम है वही मिलेगा 400-500 रुपया का, और वो भी फिर के आना है, नहीं मिलता है। और पढ़ा लिखा लड़का तो वो काम करेगा नहीं, पढ़ा लिखा युवा तो वो काम करेगा नहीं। मतलब यहाँ पर ये है, अब भ्रष्टाचार इतना हद तक आगे बढ़ गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने में पैसा लग रहा है। एक मरा हुआ व्यक्ति गरीब है हमारे घर के बगल में ही, उनसे मतलब कि एकदम लाचार व्यक्ति है, उनसे मतलब कि 1,000 रुपया पहले मांगा, उसके बाद 500 रुपया मांगा सोनपुर ब्लॉक में, उसके बाद 300 रुपया पर आके आ रहा हुआ है। वो व्यक्ति हमसे आके कहा कि देखिए ना 300 रुपया मांग रहा है, ये 500 से 300 पर अब आया है, और उसका पैसा कुछ ग्रामीण बैंक में फंसा हुआ है 6500 रुपया। तो हम बोले कि अब क्या करिएगा, अब जाइए 300 रुपया दे के मृत्यु प्रमाण पत्र ले आइए, आप उसका ऑनर बन के उठा लीजिए पैसा। मतलब ऐसा है, अपना जाति जो है, हम जो जिस जात से बिलोंग करते हैं उसका भी पैसा लगता है बताने में कि हम इस जाति के हैं। लेकिन जब चुनाव होगा तब तो फिर आप लोग जाति पर ही वोट कीजिएगा। सर तो ठीक है, लेकिन जात पात से तो हम लोग हट के भी वोट करते हैं, लेकिन क्या है, आरजेडी बीजेपी है, चाहे जो भी कुछ नया भी आ जाए, सब तो वही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि कनेक्टिविटी जो है वो तो पटना से काफी बढ़ गई, जेपी सेतु बन गया और भी ब्रिज बने हैं, तो विकास तो हो रहा है। ये तो विकास, पुल का विकास हुआ है, रास्ता का, रोड का भी विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सब हुआ है, सब हो रहा है। 1 नंबर बिहार में रोड हो गया है। हाँ, इसके लिए हम लोग शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन और भी नौकरी रोजगार पलायन, जवान लड़का सब पढ़ा हुआ है पढ़ करके, कहाँ नौकरी हो रहा है? खाली औरत के 40% या 30% दे रहे हैं, लड़का सब कहाँ जाएगा? लड़का जवान सब जो है ये कौन रोड के छाक खरीदेगा, कहाँ पहुँचने जाएगा? पैसा है कि पहुँचने जाएगा? जाता है पंजाब हरियाणा, कमा के लिए आता है तो परिवार खाता है। बहुत तरह का यहाँ दिक्कत है, और पंचायत में भी बहुत है दिक्कत। बताइए। दिक्कत पंचायत में है कि कहने का मतलब कि जिस तरह से आदमी चेहरे देख को काम किया जाता है उसी तरह से यहाँ पर होता है। चेहरा मतलब जाति देख। हाँ, जाति विश्वास जो है वही काम होता है यहाँ पर। मतलब बाकी अगर यादव जी हैं, यादव जी अगर विधायक हैं तो यादव जी पर ही ध्यान दें। यादव जी के है। मान लिया कि एनडीए के सरकार अभी चल रहा है, एनडीए में कुर्मी हो गया, क्या बोलता है उसको, राजपूत हो गया, बहुत सा है जाति, तो वो लोग का काम ज़्यादा होता है सर, ज़्यादा ऊंचा लेवल के आदमी है, तो लोग काम होगा। गरीब आदमी से रोड पर बस रहा है, और क्या करेगा। तो आपके विधानसभा में राजपूत भी तो काफी ज्यादा हैं, तो उनका काम नहीं हो रहा है, कारण विधायक जो है वो यादव जाति से आते हैं। अभी जो है ना घूसखोरी थोड़ा ज्यादा है, हर जगह पर है। और सरकार जो है काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ऑफिस में बिना पैसा का काम कुछ नहीं होता है, कोई उपाय नहीं है, और यह सरकार का बहुत बड़ा माने कमी है। और इंदिरा आवास का जितना भी योजना आ रहा है, मुखिया लोग उसमें घूसखोरी कर रहे हैं। सरकार तो पैसा भेज रही है, एनडीए का सरकार भेज रही है, लेकिन यहाँ धरातल पर उसका बिना घूस दिए हुए, बिना रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। यानी काम कुछ भी कराइए, बिना कमीशन आपको देना ही होगा। कमीशन देना है। इंदिरा आवास जो मिलता है, मुखिया लोग खाता ले लेता है काशी में लाभार्थी से, और जब 30,000 रुपया निकाल के देता है कहीं से, 30,000 दीजिए तब जा करके आपका पैसा फर्स्ट किस्त मिलेगा। पहले कमीशन दीजिए उसके बाद। हाँ, वो खाता ले जाके रख लेते हैं मुखिया जी,
अच्छा, मुखिया जी रख लेते हैं, एक एक करके किस्त वाइज कमीशन दीजिए, उसके बाद पैसा देती इंदिरा आवास आदमी को 2 लाख रुपया भी पास हो रही है, ठीक है, तो 2 लाख रुपया पास हो रही है तो उनको चाहिए 30,000 रुपया घूस। अब बताइए कि 1,70,000 में घर बन जाएगा एक तल्ला? करकट भी ठीक से नहीं रखा है अभी के डेट में, पहले रखा जाता था लेकिन अभी नहीं रखा पाएगा। तो क्या किया जाए, मजबूर में आदमी नहीं भरता है, चाहे छोड़ देता है। तो ये 2 महीना से तो नीतीश कुमार काफी घोषणाएं किए हैं, 125 से। उससे कोई फर्क पड़ता है थोड़े, डीबीटी से ट्रांसफर रुपया होता है, लेकिन वो तो खाते इंदिरा आवास का सारा पैसा मुखिया के माध्यम से आता है, तो सब खाता रख लेता है मुखिया, लाभार्थी से खाता रख लेता है, वो पैसा देता है लाभार्थी, तब जाके पैसा मिलता है, ट्रांसफर होता है पैसा। वीडियो भी मिला हुआ है इसमें। मतलब ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये सबसे बड़ी कमी है सरकार। माने पंचायत से लेके वीडियो ऑफिस तक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। बिना रिश्वत और बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं हो रहा। बाबा ये बताइए, आपका भी घर डूबा हुआ है? हाँ, वही पानी है। कितना दिन से? वही 1 महीना से। 1 महीना से। देखने वाला कोई नहीं? देखने वाला कौन है? जब वोट के समय आएगा तब वो अपना हेल के या चाहे कोई साधन से अपना जाके वोट मांगे। बाढ़ का पैसा नहीं मिला तो इस बार तो आएगा ना, इस बार तो। पिछलो बार तो नहीं मिला है, पिछलो बार नहीं मिला है। मुखिया 2000 मांग रहा है तो नाम भेज रहा नहीं तो नहीं भेज रहा है, बिना रुपया का नाम। तो पिछला बार क्यों नहीं मिला पैसा? आइए। पिछला भी बाढ़ में हम लोग का घर दहा हुआ था, अगला बार इस बार भी बाढ़ में रहा हुआ फार्मा, इस बार भी भरे हैं, अगला बार भी भरे थे, हम लोग को नहीं मिला था। इस बार भी भर के आए हुए, देखिए अब क्या मिल रहा है कि क्या हो रहा है। तो पिछला बार क्यों नहीं मिला था? क्या मालूम, अब हम लोग को हुआ क्या, तो देखे पंचायतें नहीं में पैसा नहीं आया तो हम लोग को नहीं मिला। कि कमीशन खोजा जा रहा था, कमीशन नहीं दिए इसीलिए नहीं मिला। अब कुछ लोग को मिला, हम लोग को मिलवे नहीं किया। तो जिसको मिला वो कौन लोग थे? जो पैसा दिए, कमीशन दिए, उनको मिल गया? हाँ, जो पैसा दिया उसको मिला। मुखिया कमीशन लेता है और उसी का लिस्ट में नाम देता है जो पैसा देता है। तो मुखिया विधायक तो आप ही ना बनाते हैं? तो बनाते हैं, अब बिना पैसा का हम लोगों का लिस्ट में नामे नहीं लिखेगा, तो हम लोग जबरदस्ती नाम थोड़ी उसमें लिखवा देंगे। फिर मत बनाइए ऐसे लोगों को मुखिया। अभी गांव कसमड़ में है, कुछ लोग का जो पैसा जैसे 7,000 रुपया आ रहा है ना, तो जैसे मुखिया का जो खास आदमी है वो 3,000 रुपया ले रहा है, और वो जो वसूली हो रहा है, तो जैसे मान के चलिए 50 घर है जिसमें उसको लगता है कि हमको पैसा ही रिकवरी दे देगा, उसका पैसा आया हुआ है, अब बाकी और किसी का नहीं आया हुआ है। और उसका घर छत का है, जिसका घर एक्चुअल में नदी के उस पार छितर चौक उसका डूबा हुआ है, उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उससे कमीशन नहीं दे पाएगा वो आने के बाद। मुखिया वैसा कैंडिडेट को नहीं दे रहा है पैसा। तो ये तो समझना चाहिए मुख्यमंत्री को व सीओ को व जो भी है ऊपर तक ले, कि ये जो पैसा सरकार दे ही रहा है लेकिन गलत हाथों में जा रहा है पैसा, तो ये करप्ट हो गया है ये लोग पूरा। तेजस्वी बदलाव की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, आप भी एक युवा हैं। देखिए बिल्कुल ही बदलाव होना चाहिए, इसलिए अफसरशाही बहुत हो गया है यहाँ पे। इतना अफसरशाही है कि ब्लॉक में आप कुछ भी काम करवाने जाइए वो काम नहीं हो पाएगा। नीतीश सिर्फ वहाँ बैठे हैं, उनको लगता है कि मेरा बिहार सुधर गया है, लेकिन